क्या सच में भारत में मुसलमानों को बड़े पद मिलना मुश्किल है? मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी ने भी इसका कड़ा जवाब दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला और मैं हूं आपके साथ रावी। आज बात करेंगे एक बड़े बयान की जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया है कि भारत में मुसलमानों को ऊंचे पदों तक पहुंचने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मदनी कहते हैं कि न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी जैसे मुस्लिम नेता मेयर बन सकते हैं, लंदन में सादिक खान जैसे नेता शहर चला सकते हैं, लेकिन भारत में एक मुस्लिम का विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनना भी बेहद मुश्किल है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई मुस्लिम वाइस चांसलर बन भी जाए तो उसे बाद में जेल में डाल दिया जाता है। इस दावे में उन्होंने आजम खान और अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामलों का जिक्र किया। मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ऐसे फैसले लेती है ताकि मुसलमान सिर उठाकर खड़े ना हो पाए। दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। होम गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। अरशद मदनी की निंदा करते हुए बीजेपी ने इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, मुसलमानों के लिए ये सबसे सुरक्षित देश है और यहाँ हर नागरिक को समान अवसर मिलता है और संविधान किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अपने बयान के लिए अरशद मदनी को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। देखिए, जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। ये कहना, मिसाल देना कि न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बन सकता है और ये मिसाल देना एक पाकिस्तानी सादिक खान लंदन का मेयर बन सकता है और भारत का मुसलमान कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये कहा। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। और इसकी बहुत सी मिसालें रही हैं, लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफी मांगनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी मदनी के इस बयान को उकसाने वाला और तथ्यहीन बताया है। यानी एक तरफ मौलाना मदनी का आरोप है और दूसरी तरफ बीजेपी का सख्त जवाब है। और इस पूरी बहस का नतीजा ये है कि देश में रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की चर्चा फिर से तेज हो गई है। आपका इस बयानबाजी पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।